हेलो। हाँ, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, थ्योरी आपकी समाप्त हो गई है। कॉन्टिन्यूटी की थ्योरी अब कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, सब कुछ हो चुका है। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है आपका, इफ ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी। ठीक है, डी सबसे छोटा है। ठीक है, ये डी लिखा हुआ है। हाँ, तो क्या करना है, प्रूव दैट द इक्वेशन है एक, द इक्वेशन क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस 2 इंटू एक्स माइनस बी और एक्स माइनस डी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है, इफ ये है, ये कंडीशन एक कुछ, ये एक कंडीशन है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक का है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो ये प्रूव करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसका दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, अगर हम क्वाड्रेटिक से करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या कर देना होगा, ये। ठीक है। अच्छा, इस समय आपसे प्रूव करने के लिए तो बोला नहीं जाएगा। ठीक है, क्या आपसे प्रूविंग नहीं पूछा जाता ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, ये आप जान लें। ये IIT का क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन या इसी टाइप का कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कैसे, इफ देखें, इफ ये कंडीशन हो गया। ठीक है, देन द इक्वेशन। ठीक है, अब ये आपके, ये इक्वेशन है, अब ये आपके ऑप्शन में डाल दिया जाए। ठीक है, कहाँ, आपके ऑप्शन में डाल दिया जाए। देन इक्वेशन हैज, क्या लिखा जाए, हैज। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन लिखा जाए। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा जाए, ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में क्या डाला जाए, जैसे एक हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ठीक है, इक्वल रूट। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट, क्या, रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है। अच्छा, नो रियल रूट, एक ऑप्शन ये हो, नो रियल रूट्स, और चौथा ऑप्शन ये हो सकता है, नन ऑफ दिस। ठीक है, ये हो सकता है। ये आपसे प्रूव करने के लिए तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जो इससे पहले हमने लिखा था। ठीक है, तो ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले प्रूव करवाया जाता था, स्क्रीनिंग होता था। ठीक है, तो उसमें प्रूव वगैरह करवाया जाता था। अब ये आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये आप एक तो अगर आप क्वाड्रेटिक से करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका डी चेक कर दीजिए, डी क्या है। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अगर डी इक्वल टू 0 होगा, क्या, डी इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा। अगर डी लेस देन 0 होगा तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा। ठीक है, शायद आप समझ गए। तो आप डी इसका चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये प्योर क्वाड्रेटिक का है। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक का है। ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे करना चाहते हैं, इसको इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से हम करना चाहते हैं। ठीक है,
अच्छा, तो इसको सबसे पहले हम fx मान लेते हैं। क्या ये हमारा fx है? fx हमारा क्या है, हम यहाँ दिखा देते हैं। fx है x माइनस a x माइनस सी प्लस 2 टाइम्स x माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी, ये हमारा fx हुआ। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये आपका क्वाड्रेटिक है। क्या है? एक पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है। तो पैराबोला का इक्वेशन अगर देखें, पैराबोला का और ओपनिंग अपवर्ड भी दिख रहा है। ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड भी दिख रहा है। ठीक है। अगर 2 रूट होंगे तो ये पैराबोला ऐसे बनेगा। ठीक है। पैराबोला कैसे भी बने, ये हमेशा आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। ये फंक्शन आपका क्या होगा, एफ इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर, या कॉन्टिन्यूअस ऑल एक्स बोल सकते हैं। सभी एक्स के लिए आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है। अगर इसके 2 रूट होंगे रियल और डिस्टिंक्ट तो ये बनेंगे। ठीक है। अच्छा, इक्वल रूट होगा तो ये बनेगा। ठीक है। अच्छा, इमेजिनरी रूट होगा तो ये बनेगा। ठीक है। ये 3 केस बन सकते हैं, इसमें से कोई एक सही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखें, ये x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड ही होगा। ठीक है। तो इन तीनों में से ये आपका क्या है, d ग्रेटर देन 0 यहाँ आएगा। ठीक है। यहाँ क्या आएगा, d इक्वल टू 0। दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। और रूट आपका क्या हो, नो रियल रूट या इमेजिनरी हो। ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन ये हो जाएगा। ठीक है, शायद आप समझ गए इस बात को। अच्छा, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। हमने क्या किया, इसको बोला कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस है फॉर, ऐसे बोल सकते हैं, फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर। आर पे ये कॉन्टिन्यूअस है। किस पे, ये आपका आर पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। सभी जगह ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। हम क्या करते हैं, देख लेते हैं इस पे फंक्शन का वैल्यू क्या है। ठीक है। ये जो कंडीशन दे रखा है इस पे हम देख लेते हैं कि फंक्शन का वैल्यू क्या है। ठीक है। ये एक कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है। तो इस पे फंक्शन का वैल्यू क्या है हम देख लेते हैं। ठीक है। ये देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें एफ ए, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए हम इसमें पुट कर दें। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो आपका 0 हो गया और ये आपका क्या हुआ, 2 इंटू ए माइनस बी और ए माइनस डी। ठीक है। अच्छा, इस ब्रैकेट से क्या आएगा, ठीक है, ए बड़ा है बी से। ठीक है। तो इससे आपका पॉजिटिव आया। ठीक है, इससे। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा, ए बड़ा है डी से भी, तो ये भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ये आपका पॉजिटिव। तो ये पूरी चीज आपकी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, बी निकालते हैं, एफ बी निकालते हैं। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू एट बी। ठीक है, ये बी पे निकालते हैं। अच्छा, तो ये चीज अब 0 हो जाएगा, इतना बचेगा। ठीक है। तो b माइनस ए और b माइनस सी। अच्छा, ये चीज है क्या, ठीक है, b देखें a से छोटा है, यहाँ से देख लिया करें, b a से छोटा है, तो ये चीज आपका क्या हुआ, निगेटिव हुआ। ठीक है, ये चीज आपका निगेटिव हो गया। ठीक है। अच्छा, b माइनस सी। ठीक है, तो b बड़ा है c से, b बड़ा है c से, तो ये चीज आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू निगेटिव, ये आपका क्या आ गया, निगेटिव आ गया। ठीक है। अच्छा, तो एक रूट तो इसके बीच में आपको अब थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। ठीक है। चलिए आप देखें, ये आपका क्या है, ये आपका एक्सिस अगर है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, तो ए अगर यहाँ होगा तो बी आपका यहाँ होगा, तो सी आपका यहाँ, और डी सबसे छोटा है तो यहाँ होगा। ठीक है। अच्छा, आपने देखा ए पे जो फंक्शन का वैल्यू है, ए पे जो फंक्शन का वैल्यू है यहाँ कहीं पॉजिटिव में है। ठीक है, मान लेते हैं पॉजिटिव में है, और बी पे जो फंक्शन का वैल्यू है ये निगेटिव में कहीं है। कहाँ है, निगेटिव में, यानी ये फंक्शन आपका ऐसे आया होगा। ठीक है, इतना कॉन्टिन्यूअस तो है ही, फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका ऐसे आया होगा, एक रूट इसके बीच में होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम सी निकालते हैं, एफ सी, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू एट सी, एफ सी। ठीक है, ये अगर हम देखते हैं कि ये आपका क्या है, ठीक है,
तो इसमें सी पुट करेंगे। अच्छा, ये चीज़ आपका 0 हो गया, 2 इंटू सी माइनस बी, ठीक है, और ये आपका लिखा हुआ सी माइनस डी। अच्छा, तो सी माइनस बी, सी आपका क्या है, छोटा है, सी आपका क्या है, छोटा है, किससे, बी से, सी छोटा है, तो ये चीज़ आपका क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, ये ब्रैकेट आपका क्या दे रहा है, निगेटिव, ठीक है। अच्छा, सी माइनस डी, तो सी बड़ा है डी से, तो ये चीज़ आपका क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये आपका क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, ठीक है, क्या हुआ, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, सी पर भी जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा, डी पे आप देखें, एफ डी, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू एट डी, ठीक है, इस पे, ठीक है। अच्छा, डी, तो ये चीज़ आपका 0 हो जाएगा, यहाँ डी माइनस डी, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका डी माइनस ए, ये आपका क्या है, डी माइनस ए, ठीक है, और डी माइनस सी, डी माइनस सी। अच्छा, डी माइनस ए से डी छोटा है, ठीक है, तो ये आपका निगेटिव हुआ, ये ब्रैकेट आपका क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है, ठीक है। अच्छा, डी माइनस सी, डी माइनस सी, ये भी आपका क्या है, निगेटिव, डी सबसे छोटा है, ये भी आपका क्या है, निगेटिव। अच्छा, निगेटिव इंटू निगेटिव, ये आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। डी पे जो फंक्शन का वैल्यू है ये आपका क्या आया, पॉजिटिव आया। डी पे जो फंक्शन का वैल्यू है या मान लेते हैं कि यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है, डी पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सी पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ कहीं निगेटिव में है, और बी पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ कहीं है निगेटिव में, और ए थोड़ा इधर मान लेते हैं, ए आपका यहाँ है, ठीक है, ए पे फंक्शन का वैल्यू ये है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन आपका एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, यानी ये फंक्शन आपका जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, फिर ये इधर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ये आपको दिखा, ठीक है। तो ऑप्शन अब आपका कौन सा करेक्ट हुआ ये आपको दिख गया होगा, ठीक है। ये दो, एक रूट इसके बीच में, इसके और इसके बीच में है, और एक रूट इसके और इसके बीच में। देखें, जब फंक्शन का वैल्यू एफ सी और एफ डी पे अगर आप देखते हैं तो इसके बीच में एक रूट होगा, सी और डी के बीच में एक रूट होगा, क्योंकि सी पे वैल्यू यहाँ निगेटिव में आ रहा है तो डी पे वैल्यू यहाँ पॉजिटिव में, ठीक है। एक वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है तो दूसरा वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ग्राफ आपका क्या है, जो फंक्शन है ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ग्राफ यहाँ से कॉन्टिन्यूअस बनना है यहाँ तक, ठीक है। तो एक रूट इसके बीच में हुआ ना, ठीक है, या आप इतने से, ये आपका क्या है, पॉजिटिव आया, ये आपका नेगेटिव, ठीक है। तो आप इतने से बोल सकते हैं इस बात से, किस बात से, आप देखें, ठीक है, इससे एफ ए इंटू एफ बी, ये आपका क्या हुआ, लेस देन 0, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट वन रूट इन ए से बी या आपका बी टू ए, ठीक है, ये बोल सकते हैं ना, ठीक है। बी से ए के बीच में एक रूट है, ठीक है। ए पे जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है यहाँ आ रहा है, और बी के फंक्शन का वैल्यू यहाँ आ रहा है, तो इसके बीच में एक्सिस को काट के तो आया होगा, ठीक है। ग्राफ आपका देखें यहाँ से यहाँ तक बनना है, ठीक है। तो इसके बीच में, तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये पहला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। दोनों रूट क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट है, एक रूट इसके बीच में है तो दूसरा रूट इसके बीच में है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, फिर आप यहाँ से देखें, एक रूट इसके बीच में, ये आपको दिख गया होगा, ठीक है। अगला इसके लिए आप लिख सकते हैं क्या, दोनों रूट, अच्छा ये क्वाड्रेटिक था तो क्वाड्रेटिक के दो ही रूट होंगे ना, ठीक है। अगला आप लिख सकते हैं एफ सी इंटू एफ डी, ये आपका क्या है, लेस देन, ठीक है। तो लिख सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है,
एग्जिस्ट आप ऐसे लिख सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो दो ही रूट हैं, ठीक है, एक रूट इसके बीच में दिख गया, एग्जिस्ट वन रूट इन, ठीक है, डी टू सी, डी से सी के बीच में एक रूट कम से कम आपका होगा, ठीक है, डी से सी के बीच में कम से कम एक रूट आपका होगा, ठीक है। तो शायद आप समझ गए, ठीक है। तो हाँ, ये प्रूव हो चुका है, प्रूव नहीं, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्या है, ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ से आप जब डी चेक करेंगे तो डी लेस देन 0 इस पे आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी, ठीक है। ये हो चुका है, ठीक है। फंक्शन आपका क्या था, सभी जगह कॉन्टिन्यूअस था ना, एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे ये फंक्शन आपका क्या था, कॉन्टिन्यूअस था, ठीक है, सभी जगह कॉन्टिन्यूअस था, ठीक है। तो हमने ए पे जब वैल्यू देखा तो यहाँ मिला, और बी पे जब वैल्यू देखा तो यहाँ मिला, ठीक है। तो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस बनना है, ठीक है। ए से ग्राफ बी तक कॉन्टिन्यूअस बनना है, ठीक है। अच्छा, ए से बी तक कॉन्टिन्यूअस बनना है, ठीक है। तो इस एक्सिस को क्रॉस के बिना तो नहीं बनाया जा सकता ना, ये आपको यहाँ आना है, अगर यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है, तो इस एक्सिस को क्रॉस करना होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू एक्स का कोई वैल्यू होगा जिसपे ये इक्वेशन आपका क्या, एफ एक्स आपका क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो जिस वैल्यू पे एफ एक्स आपका 0 आ रहा हो वही इसका रूट होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका अगर अल्फा है और ये आपका बीटा है, तो एट एक्स इक्वल टू अल्फा एंड बीटा पे ये आपका क्या 0 आएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू अल्फा और बीटा पे ये चीज 0, फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है, या ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। शायद आप समझ गए। तो ये क्वेश्चन अब आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका था, ठीक है। और कैसे पूछा गया था, प्रूव करने के लिए दिया गया था, ठीक है। अब आप ऐसे लिख लें, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस इन, लेट एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस इन, ठीक है। एक डोमेन दिया हुआ है एक्स एलिमेंट ऑफ 0 से 1, इसके बीच में फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, एंड और क्या दिया हुआ है, f0 इक्वल टू f1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, fx इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, इज ट्रू, इज ट्रू, एक सेकेंड, इज ट्रू, ठीक है, इज ट्रू फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर, आप ऐसे फॉर लिखना, फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, कॉमा वेयर एक्स क्या है, ठीक है, एक्स किसके बीच का है, एक्स एलिमेंट ऑफ 0 से 1, ठीक है, ये है। शायद आप समझ गए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जो फंक्शन है एफ एक्स, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है इसके बीच में, ठीक है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये है, ये दिया हुआ है, ठीक है, f0 इक्वल टू f1 इक्वल टू 0। तो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू, ये चीज आपका ट्रू है फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स के कुछ वैल्यू पे ये चीज ट्रू है और एक्स इसके बीच का है, ठीक है, एक बात, ठीक है। तो
अच्छा, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन आप इसको ट्रीट करें, जैसे आपका यहाँ साइन एक्स हो सकता था, ठीक है, ये कुछ हो सकता था, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन आपका क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स -1 प्लस 2x² इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इस चीज को हम क्या मान लेते हैं, इस चीज को हम कुछ मान लेते हैं ये आपका gx है, ये आप लेट करके मान लें, ठीक है, ये आपका क्या है, gx है, ठीक है। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, gx में लगाएंगे, ठीक है, तो ये gx, ठीक है, कहाँ से, x एलिमेंट ऑफ 0 से 1 में क्या हम देखना कहें, ठीक है, कि x एलिमेंट ऑफ 0 से 1 में ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये fx, ये f जो है इसके लिए बोला गया है, क्या बोला गया है, f बी आर कॉन्टिन्यूअस इन, ठीक है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, जो fx लिखा हुआ है ये आपका कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, आगे क्या है, ये फंक्शन है 2x माइनस, ये ऐसे इसको आप लिख सकते हैं 2x माइनस 1, ठीक है, ये कोई hx मान लेते हैं, ये है, ठीक है। तो ये चीज x एलिमेंट ऑफ r पे कॉन्टिन्यूअस है ना, x एलिमेंट ऑफ r पे ये चीज आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये जो भी बचा हुआ है ये भी फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ, तो हम लिख सकते हैं जो gx आपने माना है ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो लिख सकते हैं g इज कॉन्टिन्यूअस इन x एलिमेंट ऑफ 0 से 1, इसमें ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसको जैसे आप साइन एक्स कहीं लिखा होता था, ठीक है, एक इक्वेशन दिया होता था, ठीक है, तो शायद आप समझ गए ये चीज, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं fx माइनस ये इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0, ये चीज 0 हो रहा है फॉर सम वैल्यू ऑफ x, और वो वैल्यू क्या है, इसके बीच का है, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, ये थोड़ा भटकाने के लिए लिखा जाता है, ठीक है, तो शायद आप समझ गए। इस चीज को अब आप क्या मान लें, gx मान लें, ठीक है, ये आपका gx हो गया, ठीक है। अच्छा, ये gx हो गया, तो हम इसमें क्या करते हैं, ठीक है, अब आपको gx के बारे में कुछ पता चला है, ये आपकी x एक्सिस है कि 0 से 1 के बीच में ये आपका फंक्शन जो gx है ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, इतना पता चला, ठीक है, ये है, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, तो g0 क्या है, g0, ठीक है, क्या है, ठीक है, तो इसमें x इक्वल टू 0 हम पुट कर दें तो ये आपका f0 हुआ -1 प्लस फिर ये आपका 0, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, g0, ये f0 क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, -1 हुआ, ठीक है। f0 क्या है, f0 क्या है, 0 है, -1, ठीक है, तो ये चीज आपका क्या आया, निगेटिव आया, g0 आपका क्या आया, निगेटिव आया, क्या, -1 जो निगेटिव है, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। यहाँ से फंक्शन हमें ये पता चला कि ये जो g हमने फंक्शन लिया है, ठीक है, जो g हमने फंक्शन लिया है वो यहाँ से इसके बीच में आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, 0 पे फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ कहीं निगेटिव में आ रहा है, ठीक है, यहाँ कहीं निगेटिव में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये निगेटिव वैल्यू क्या है, y इक्वल टू -1, या इसी को आप बोलते हैं g0, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, g1 क्या आएगा, g1 x इक्वल टू 1, इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका f1 हुआ -1 प्लस 2, ठीक है। अच्छा, तो f1 आपका फिर आपका 0 है, ठीक है, ये आपका 1 आ गया, f1 ये आपका 0 है तो -1 प्लस 2 ये आपका 1 आ गया, ये आपका ग्रेटर देन 0, यानी f1 इस पे जो फंक्शन का वैल्यू है, इस पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है, y इक्वल टू ये 1, या इसी को आप मानते हैं कि ये आपका g1 है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, जो g फंक्शन है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ ऐसे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू कोई
वैल्यू होगा, मान लेते हैं सी वैल्यू है, जिस पे ये जी एक्स ये आपका 0 होगा, ठीक है, या वाई इक्वल टू ये चीज़ आपका 0 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका अभी प्रूव हो गया है, ठीक है। जैसे इस चीज़ को जैसे आप 0 पुट करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को जैसे 0 पुट करेंगे तो ये चीज़ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसके देखें, ये -1 से, ठीक है, -1 से ये +1 तक अगर आपको लगातार जाना है तो बीच में 0 पड़ेगा, ठीक है। इस y इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0। अच्छा, जी सी ये है, ये 0 कब है, जी एक्स का वैल्यू 0 कब है, एट x इक्वल टू सी पे, ठीक है, x इक्वल टू सी पे ये वैल्यू आपका 0 होगा, यहाँ है सी, ठीक है। तो जब आप यहाँ माइनस से प्लस में लगातार जा रहे होंगे तो 0 आपका मिला होगा, ठीक है, इस 0 पे, ठीक। इसके बीच का, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का कोई भी वैल्यू y का आप कोई भी आउटपुट लेना चाहेंगे, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ इसके बीच में x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस बोला गया है, ठीक है। तो अब आप लिखें, क्या लिखें, यही लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। आपको क्या मिला, G0 एंड G1 लेस देन 0, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इन किसके बीच का, 0 से 1 के बीच में, ठीक है, इन सच दैट gx इक्वल टू 0 हो रहा होगा, x का कोई वैल्यू होगा, ठीक है, ठीक है, x का कोई वैल्यू होगा जिस पे ये आप यहाँ इसको c लिख सकते हैं, जैसे c लिख सकते हैं और c इसके बीच का, या x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका 0 हो रहा होगा, x इसके बीच का कोई x है जिसपे ये आपका gx 0 हो रहा होगा, ठीक है। इसको आप अगर c लिखना चाहें, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, क्या, c एलिमेंट ऑफ ये, ठीक है, जिसपे तो आप इसको क्या लिखें कि gc इक्वल टू 0, या आप ऐसे लिखें, क्या लिखें, gx एट x इक्वल टू c, ये आपका 0 होगा इस पे, ठीक है, शायद आप समझ गए, या आपका ये gc इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो gx आपका क्या था, gx आपका यही था, ठीक है। तो यहाँ से शायद आप समझ गए, ये आपका जो gx था ये क्या था, gx इक्वल टू f(x) माइनस 1 प्लस 2x², ठीक है। तो ये चीज़, ये यहाँ आप जैसे ये पुट करेंगे, ठीक है, ये चीज़ आप 0 हो जाएगा, ठीक है, एट x इक्वल टू c पे, और c किसके बीच का वैल्यू है, c इसके बीच का वैल्यू है, जैसे c एलिमेंट ऑफ 0 से 1 के बीच का वैल्यू है, ये आपका होना चाहिए, ये बोला गया है, ठीक है, इसके बीच का वैल्यू है, ठीक है, जिसपे ये आपका gx 0 हो रहा है, एट x इक्वल टू c, यहाँ से देखें इसके बीच का वैल्यू है, ठीक है। तो अब यही gx यहाँ आप पुट कर दें कि ये चीज़ जो fx है ये एट x इक्वल टू c पे 0 हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से आप क्या पुट कर सकते हैं कि fx इक्वल टू 1 माइनस 2x² फॉर, इसके लिए लिख सकते हैं फॉर x इक्वल टू c और c एलिमेंट ऑफ 0 से 1, ये चीज़ आपका, ये fx इक्वल टू ये आएगा, और x फॉर x इक्वल टू c और c इसके बीच का होगा, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, ये आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है, क्या हो चुका है, हेंस प्रूव आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिखना है हेंस प्रूव, ठीक है, ये हो चुका है, आपके समझ में आना चाहिए ये चीज़। जैसे क्वेश्चन ये है, लेट f
बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्या है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड ऑन टू, ठीक है, ऑन टू ऑन 0 से 1 विथ रेंज, इसका रेंज क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये डोमेन था, ठीक है, 0 से 1, ठीक है। हाँ, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है, देयर सम, there is some C, और C बिलोंग्स टू, C किसके बीच का है, 0 से 1, ठीक है, such that FC इक्वल टू 1 माइनस C। अच्छा, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है, हम क्वेश्चन को सबसे पहले समझा देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मतलब है यही है कि जो आपका फंक्शन है ये 0 से 1 में ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इस डोमेन में और इस रेंज में आपका क्या है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन टू, ठीक है, विथ ऑन टू ऑन, ये आपका डोमेन है, विथ रेंज ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप उतनी बात को इतने में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो सिर्फ इसका मतलब यही है, जो फंक्शन है यहाँ से यहाँ में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब तक का मतलब यही था, ठीक है, यहाँ तक का मतलब हो चुका है कि फंक्शन आपका इस डोमेन और इस रेंज में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। एक बात ये आपका दिया हुआ है, देन प्रूव दैट, ठीक है, क्या करना है, सम वैल्यू ऑफ सी इसके बीच का कोई वैल्यू है, ठीक है, इसके बीच का कोई वैल्यू है जिस पे ये फंक्शन आपका ये हो रहा है, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, क्या है, एक इक्वेशन है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, एफ सी माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको आप समझे, अब इसको समझे, ठीक है, सी इसके बीच का कोई वैल्यू है, ठीक है, सी इसके बीच का 0 से 1 के बीच का कोई वैल्यू है जिस पे ये इक्वेशन आपका 0 हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या मान लें, इसको हम GC मान लें, ठीक है, क्या मान लें, GC, ये कोई नया फंक्शन मान लें। अच्छा, C इसके बीच का कोई वैल्यू है, ठीक है, तो हम अब इसको क्या करते हैं, C की जगह x पुट करते हैं, तो इसको GX हम मानते हैं, ठीक है, एक फंक्शन मान लेते हैं। लेट ये GC कब होगा, एट x इक्वल टू C, ठीक है, ये GC कब होगा, एट x इक्वल टू C पे लिखा होगा ना GC, ठीक है। तो आप ऐसे GX, ऐसे आप कोई फंक्शन मान लें, ठीक है, ये GX क्या है आपका, यहाँ C की जगह x रख दें सभी में, ठीक, पूरे में, ठीक है। तो ये आपका fx हो गया माइनस 1 प्लस x, ये आपने फंक्शन मान लिया, ठीक है, ये आपने क्या मान लिया, फंक्शन। अच्छा, इसको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हम करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये फंक्शन जो g है ये आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो f आपका क्या है, f कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से लेके ये आपने देखा कि f कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूअस है। ये चीज़ आपका क्या होना चाहिए, x एलिमेंट ऑफ 0 से 1 में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो 0 से 1 में f आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस इन 0 से 1 में, ये आपका कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, ये जो बचा हुआ चीज़ है ये x एलिमेंट ऑफ r पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है।
ये आपका क्या है, एक्स एलिमेंट ऑफ आर। ये आपका कैसे लिखा हुआ है, आप ऐसे कोई एच एक्स मान सकते हैं, क्या एच एक्स मान सकते हैं, और एक्स माइनस वन, ये वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। एक लाइन हुआ, ये लाइन आपका एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, तो आप जी के बारे में तो इतना लिख ही सकते हैं। इसका जो कॉमन डोमेन हुआ, इसका जो कॉमन डोमेन है, जो जी का कॉमन डोमेन हुआ वो यही हुआ है, ठीक है। ये इतने पे कॉन्टिन्यूअस है और ये इतने पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ये अपने डोमेन में, ठीक है। तो कॉमन डोमेन दोनों का क्या हुआ, यही हुआ। इस डोमेन में ये जी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस। आप लिख सकते हैं जी इज कॉन्टिन्यूअस इन एक्स एलिमेंट ऑफ 0 से 1, ये चीज हुआ। अच्छा, जी हमें क्या मिला, ये फंक्शन है, ये आपके एक्स एक्सिस है, और ये आपका 0 है तो ये आपका 1 है, ठीक है। 0 से 1 में जो फंक्शन है जी, ठीक है, वो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इतना हुआ, ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इतना हुआ। अच्छा, तो जो फंक्शन का वैल्यू है, जो जी है, ठीक है, G1, G0 पे क्या होगा, ठीक है, G0 पे x इक्वल टू 0 इसमें हम पुट करें G0, तो ये आपका क्या है, F0 माइनस 1 प्लस 0, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, F0 इस पे, ठीक है, जब F0 पे ये इसका आउटपुट कहाँ है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका आउटपुट रेंज आपका क्या है, ये आपका आउटपुट है, ठीक है, ये आपका क्या है, आउटपुट। तो F0 ये वैल्यू क्या हो सकता है, इसके बीच का हो सकता है, ठीक है। इस इनपुट पे जो fx है उसका आउटपुट क्या है, ये है, ठीक है। ये देखें, f आपका क्या था, ठीक है, ये f आपका 0 से 1 टू 0 से 1 था, ठीक है। ये इस इनपुट पे इसका आउटपुट ये है, ठीक है। तो F0 इसका आउटपुट किसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में कोई होगा, 0 से 1 के बीच में इसका आउटपुट होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो हम यहाँ ये दे सकते हैं ना कि ये चीज आपका 0 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा, ठीक है, -1। 0 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा, इस इनपुट पे, 0 इनपुट पे, ठीक है, इसके बीच का कोई वैल्यू होगा, ठीक है, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख दें कि इसके बीच का कोई वैल्यू होगा, ठीक है। अच्छा, ये अब क्या लिखा हुआ है, ये देखें, ये आपका 0 -1, तो ये आपका क्या हुआ, -1 हुआ, ठीक है। अच्छा, 1 -1 ये आपका 0 हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, -1 से ये चीज आपका 0 आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या आ रहा है, -1 से ये चीज आपका 0 आ रहा है, यानी ये लेस देन आर इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, लेस देन आर इक्वल टू 0। 0 किस पे होगा, इस 0 पे, ठीक है। बाकी ये चीजें तो नेगेटिव है ना, ये चीजें आपकी नेगेटिव है, 0 से इधर है ना, नंबर लाइन पे अगर आप देखें तो 0 यहाँ है और इसके इधर है, ठीक है, तो नेगेटिव है, ठीक है। 0 किस पे, इस 0 पे, ठीक है। ये चीज आपको G0 आपको नेगेटिव मिला। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, G1 का वैल्यू क्या है, G1 का वैल्यू, ठीक है, G1 का, ठीक है। तो F1 है, ठीक है, x इक्वल टू यहाँ 1 रख दें तो F1 -1 +1, ठीक है। अच्छा, तो देखें 1 1 तो ये तो आपका 0 हुआ। अब F1 आपका क्या हो सकता है, ठीक है। F1 ये आउटपुट आप देख लिया करें, ये चीज आपका आउटपुट है इस डोमेन में, ठीक है। तो इसमें से एक डोमेन आपने दिया, ठीक है। तो F1 का वैल्यू क्या हो सकता है, ये आउटपुट बता दें, इसमें से कोई एक वैल्यू हो सकता है, ठीक है। 0 से 1 के बीच का कोई एक वैल्यू होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। 0 किस पे, इस 0 पे ये वैल्यू अगर हो जाए, सबसे छोटा वाला वैल्यू हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 पे देखें इसको। अच्छा, यहाँ से ये आपका क्या है, ठीक है, ये देखें, ये चीज G0 ये कोई निगेटिव या 0 है, ठीक है, निगेटिव है या 0 है, ठीक है, निगेटिव है या 0, ठीक है। इसके तो अगर हम मान लेते हैं कि ये चीज अगर कहीं निगेटिव में है, ठीक है, G0, ठीक है, ये चीज आपका 0 पे भी हो सकता है, ठीक है।
अच्छा, ये चीज आपका कहीं पॉजिटिव में या जीरो है, ठीक है। ग्राफ आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अच्छा, जब दोनों जीरो पे होंगे, जब दोनों जीरो पे होंगे, ये भी चीज जीरो और ये भी चीज जीरो, तो एक्स के बहुत सारे वैल्यू होंगे, ठीक है, जिसपे ये वैल्यू आपका जीरो आ रहा होगा, ठीक है। ये हुआ। हाँ, ये देखें, ये इक्वल टू जीरो पे ये आपका क्या हो रहा होगा, ठीक है। देखें, ये इक्वल टू जीरो पे ये चीज़ आपका जीरो आ रहा होगा, ठीक है। वाई इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू आपका क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ठीक है, ये आपका क्या है, ये बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं ना, ठीक है। वाई इक्वल टू जीरो, ये ग्राफ आपका यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही बना हो, ठीक, सिर्फ ऐसे बना हो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे आप लिखें इसको, इफ, ठीक है, क्या है, G0 एंड G1 लेस देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये इस इक्वल टू जीरो से आपका क्या हुआ, जो फंक्शन है ये इस एक्सिस पे आ गई, ठीक है। तो इस पे एटलीस्ट लिख सकते हैं, एटलीस्ट देन देयर exist at least one value of x इन किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में होगा, जिसपे आपका क्या आएगा, gx आपका 0 आ गया, ठीक है। gx आपका क्या आएगा, 0, ठीक है। अच्छा, या आप ऐसे लिखें, ये जो आपका c है, ये जो आपका c है, ठीक है। मान लेते हैं कि x इक्वल टू सी पे, ये आपका क्या है, x इक्वल टू सी पे, ठीक है। x इक्वल टू सी पे ये चीज आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम c लिखेंगे, ठीक है। एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c जो इसके बीच का हो, ठीक है। इस पे आपका क्या आएगा, gc, इस पे आपका gc आपका 0 आएगा, ठीक है। जीसी आपका 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ जीसी आपका ये है, तो इस चीज की जगह आप जैसे 0 इसको रखेंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका यही एफ सी इक्वल टू ये 1 माइनस सी, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, ठीक है। ये हो चुका है, ठीक है। हाँ, इसी तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन है, जैसे लेट एफ है आपका, ठीक है। एफ क्या है, 0 से 1 टू आर इज कंटिन्यूअस, क्या है, इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस सच दैट क्या लिखा हुआ है, F0 इक्वल टू F1 ये लिखा हुआ है, ठीक है। देन प्रूव दैट, क्या है, प्रूव दैट क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट प्रूव दैट
देयर prove that there exists a point C in C किसके बीच का है, 0 से 1/2 के बीच का है, ठीक है। इन सच दैट ये आपका क्या है, FC इक्वल टू FC प्लस 1/2, ठीक है। ये चीज आपका दिया हुआ है, ठीक है। क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन को आप सबसे पहले समझ लें, ठीक है। क्वेश्चन को आप सबसे पहले समझ लें, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या दिया हुआ है, कोई फंक्शन है f, ठीक है, जो आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, इस डोमेन और इस रेंज में, ठीक है, सच दैट f0 और f1 आपका दिया हुआ। देन प्रूव दैट, ठीक है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C एक पॉइंट C जो C इसके बीच का कोई पॉइंट है या C का कोई वैल्यू है जिस पे आपका ये चीज हो रहा है, ठीक है। C इसके बीच का कोई वैल्यू है, ठीक है, जिस पे आपका ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये एक इक्वेशन की तरह आप लिख लें, ठीक है। कैसे, FC माइनस FC प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब आपके ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देन प्रूव दैट कि C इसके बीच का कोई वैल्यू है जिस पे ये इक्वेशन आपका 0 हो रहा है, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, शायद आप समझ गए, ठीक है। तो इसको आप क्या मान सकते हैं, GC, ठीक है, क्या GC। अच्छा, ये C कब आया होगा, एट x इक्वल टू x की जगह यहाँ C रखा होगा, ठीक है। तो आप क्या करें, जो फंक्शन माने आप इसको gx, कैसे, आप एक लेट आप क्या माने, ये कोई gx है, ठीक है, जो क्या है f(x) माइनस, ठीक है, इससे आप फंक्शन माने, ठीक है। ये GC कब हुआ होगा, या ये चीज आप इसको अगर C माने तो एट x इक्वल टू C पे हुआ होगा ना, एट x इक्वल टू C पे ये GC हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है, FC माइनस FC(x), एक सेकेंड, x प्लस 1/2, ये आपका फंक्शन हुआ, ठीक है। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, शायद आप समझ गए, मेन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका क्या होना चाहिए, ये जो G है, ठीक है, Gx एलिमेंट ऑफ 0 से 1/2 में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो देखें ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका 0 से 1 में कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, 0 से 1 में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो 0 से हाफ में तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही, उससे पहले है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये दोनों फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये आपका पहले से दिया हुआ है, ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस इन इसमें 0 से 1 में, और ये भी चीज आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो G आपका क्या है, लिख सकते हैं, G इज कॉन्टिन्यूअस इन x एलिमेंट ऑफ 0 से हाफ में, ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, एक बात, ठीक है, तो ये हुआ, ठीक है। अच्छा, इसको हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब आपको क्या पता है, कोई फंक्शन पता चल गया है, कोई फंक्शन है जो x है, वो आपका 0 से हाफ 1/2 में, ठीक है, इसको थोड़ा और उधर लिखते हैं, ठीक है, 0 से 1/2 में ये आपका क्या है, इस डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉन्टिन्यूअस है, इसको थोड़ा हटाते हैं। अच्छा, ये हुआ, ठीक है। हाँ, यहाँ देखें, यहाँ आपका इस C की जगह यहाँ x भी लिखा हो सकता था, ठीक है। यहाँ जब x होता तो यहाँ ये वैल्यू आपका क्या होता, x एलिमेंट ऑफ ये होता, ठीक है। यहाँ C है तो ये चीज यहाँ C है, शायद आप समझते हैं इस बात को, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या पता चला कि ये जो G फंक्शन है यहाँ से इसके बीच में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है।
तो हम इस पे जीरो पे हम वैल्यू देख लेते हैं। तो जी जीरो क्या है, ये आपका F0, ठीक है। अच्छा माइनस यहाँ 0 + 1/2, तो F आपका क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अच्छा F0, ठीक है, F0 = ये आपका F1 दिया हुआ, अभी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा G1 क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका G1, ये आपका F1 हुआ, ठीक है, माइनस G1, ठीक है। अच्छा ये आपका क्या हुआ 1 + 1/2, ठीक है, 1 प्लस, अच्छा G1 नहीं, जी हाफ देखना है, इस पे देखना है, ठीक है, किस पे देखना है, हाफ पे देखना है। तो इस पे फंक्शन का वैल्यू देखा और इस पे अब देखना है, ठीक है, किस पे, जी हाफ पे देखना है, 1/2 पे देखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या F 1/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये आपका क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा। यहाँ 1, ये x की जगह 1/2 आप पुट करेंगे तो 1/2 पहले से है, ठीक है, तो हाफ ये 1 हो जाएगा, यहाँ से ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ ये दोनों तो कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ये डिफरेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट है। तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ एक बात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, F0 = F1, ये कोई वैल्यू है जो इक्वल है, ठीक है। अच्छा तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप ऐसे लिख लें, उसके बाद में चेंज कर लें कि ये आपका क्या लिखा हुआ है, F0 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज़ कोई वैल्यू है और ये इसका दूसरा वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ F0 माइनस F 1/2, इसमें से माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखा, ये चीज़, ठीक है। हाँ तो देखें ये चीज़, ये जो है इसका जस्ट ये निगेटिव लिखा हुआ है, ये जो भी है इसका जस्ट निगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो भी है, ठीक है, इसका ये निगेटिव लिखा हुआ है। अगर ये चीज़ पॉजिटिव है, ये दोनों, ये F0 माइनस F1/2 का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये चीज़ आपका नेगेटिव है, अगर ये चीज़ नेगेटिव है तो ये चीज़ आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यानी आप ये बोल सकते हैं इतनी बात से, अगर हम इसको क्या मान लें, अगर इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं तो ये चीज़ आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अगर हम ये देखें, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वैल्यू देंगे ना, ठीक है, जो 0 है और जो G1/2 है एक दूसरे के अपोजिट वैल्यू देंगे, ठीक है, इतना तो पता चल ही रहा है, ठीक है, कि ये एक दूसरे के अपोजिट वैल्यू दे रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ अगर हम लिखें तो क्या हो रहा है, ठीक है, चलिए हटा के लिखते हैं इसको, ठीक है। ये आपका क्या हो रहा है, G0 और G1/2 ये क्या हो रहा है, ये <0 होगा, ठीक है। यानी अगर ये चीज़ अगर आपका पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है, तो ये पट से आपका क्या नेगेटिव आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपका कॉन्टिन्यूस है। तो मान लेते हैं x = c, जिस पे फंक्शन का वैल्यू G(0) हो रहा होगा, किस पे, at x = c पे। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, GC, क्या लिखा हुआ है, GC = 0, ये y लिखा हुआ है, ठीक है। और c किसके बीच का, इसके बीच का वैल्यू है, ठीक है। तो देखें यहाँ बोला गया है c किसके बीच का होना चाहिए, इसके बीच का, ठीक है। तो यहाँ GC क्या होगा, ठीक है, पॉजिटिव। तो आप लिख सकते हैं ये चीज़, यहाँ से इतनी बात से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो रहा है ना इसके बाद, ठीक है, या आप ऐसे इफ ये आप लिखें, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट या एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ then there exist for some value of c, और c किसके बीच का है, c किसके बीच का है, c एलिमेंट ऑफ 0 से 1/2 के बीच का है, ठीक है। इस पे सच दैट आप क्या लिखें, सच दैट
GC इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, GC इक्वल टू 0, तो GC आपका क्या था, GC आपका क्या था, ठीक है। इसके बाद आप आगे ऐसे करके लिखें, ये GC आपका क्या था, ठीक है। GC आपका यही था, GC इक्वल टू FC माइनस FC प्लस 1/2 था, ठीक है। ये चीज आपका 0 हो रहा है, ठीक है। यानी ये चीज आपका क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। तो आगे आप लिखें हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये आप लिखें, ठीक है। इसके आगे आप लिखते जाएं, ठीक है। ये आप देखें, एक पे अगर ये चीज पॉजिटिव दे रहा है, G0 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो G½ नेगेटिव आ रहा है। अगर G½ पॉजिटिव आ रहा है तो ये चीज पट से निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। शायद हमने वहां लिखा था, ठीक है। तो ये चीज आपका प्रूव हो चुका है, शायद आप समझ गए। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, ये भी आपके बुक का ही है। लेट f क्या है, f ये 0 से 1 2, 0 से 1 में ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस, बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, या ऐसे आप लिख लें इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। then prove that क्या प्रूव करना है, f(x) इक्वल टू x फॉर एटलीस्ट, क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट, ठीक है, 1। अब कैसे लिखा हुआ है, आप इसके लिखावट को सबसे पहले देख लें, ठीक है। ये चीज लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। एटलीस्ट 1x, ठीक है, इसके मतलब हम समझा रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट 1x जो इसके बीच का है, ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिखें, या इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एटलीस्ट 1x एलिमेंट ऑफ, इसके जो मीनिंग है यही है, ठीक है। शायद आप समझ गए ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं ये क्या मतलब है, ठीक है। ये f आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोला गया है, ठीक है। f कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये इक्वेशन, ठीक है, इसको आप एज ए इक्वेशन ट्रीट करें, ठीक है, कैसे, इक्वेशन की तरह, ठीक है। ये कोई फंक्शन है, इसको कैसे, f(x) माइनस x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपका x कम से कम x के कुछ वैल्यू इसके बीच के होंगे जिसपे आपका 0 आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या, कोई फंक्शन मान लेते हैं कि ये gx है, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको, ठीक है, इसी को हम क्या मान लेते हैं, gx मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, gx। और gx को हम प्रूव करते हैं कि x इक्वल टू किसी वैल्यू पे gx आपका 0 हो रहा है, ठीक है, और x का वैल्यू इसके बीच का है, ठीक है। तो gx हमें क्या मानना चाहिए, लेट gx इक्वल टू f(x) माइनस x, ठीक है, ये हमारा gx हुआ, ठीक है। अच्छा, तो gx, अब gx को क्या होना चाहिए, gx को इस 0 से 1 के बीच में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दो फंक्शन है, ठीक है, क्या है, दो फंक्शन है, f और x। तो f के बारे में बोला जा चुका है, f इज कॉन्टिन्यूअस इन, ये आपका कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस, 0 से 1 में ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस, और y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, ठीक है, ये आपका क्या है, माइनस एक्स, या अगर ये x है तो
ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा या डिफरेंस होगा वो भी आपका कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। जी एक्स इक्वल टू आप माइनस एक्स लिखें या एक्स लिखें, ठीक है। ये आपका क्या वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, ये आपका एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो जी आपका क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ, ठीक है। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं जी इज कॉन्टिन्यूअस इन, ये आपका क्या 0 से 1, ठीक है। तो अब आपको क्या पता चला कि जो जी है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये 0 से 1 के बीच में क्या है, जो फंक्शन है जी वो आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा ये कॉन्टिन्यूअस है तो जी 0 पे हम वैल्यू देख लेते हैं, क्या जी 0 पे, जी 0 पे, जी 0 पे हम वैल्यू देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी 0 पे, ठीक है। तो ये आपका क्या है f0, क्या है f0 माइनस ये आपका 0, ठीक है। अच्छा f0 ये आपका क्या है, ये है, ठीक है। अच्छा फंक्शन का देखिए इस डोमेन में ये इस इनपुट, जब ये इनपुट होता है 0 से 1 के बीच में तो इसका आउटपुट क्या आता है, ये आता है, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। या आप थोड़ा सा G1 अगर देखें, क्या देखें G1 देखें, ठीक है, क्या देखें G1, तो यहाँ से कहाँ है G1, हाँ ये है, ठीक है। तो ये आपका F1 माइनस 1 हुआ, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये चीज 0 से 1 के बीच का ये कोई आउटपुट है, जो ये आपका इसका आउटपुट क्या है, इस इनपुट पे इस फंक्शन का आउटपुट, इस फंक्शन का आउटपुट क्या है 0 से 1 है, क्या है 0 से 1, तो ये चीज आपका क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा इस पे इसका भी F1 0 से 1 के बीच का जो इस इनपुट पे इसका आउटपुट ये है, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या हम लिख लें, यहां से आउटपुट आप देख के लिख लें, ठीक है 0 1, ये शायद क्वेश्चन इससे पहले वाला यही क्वेश्चन था, ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें और उसमें चेंज किया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है -1 से 0, ठीक है। ये आपका क्या है लेस देन 0, ठीक है, ये लेस देन 0 है, ठीक है। अच्छा जब दोनों ये 0 हो जाए G1 और G0, ठीक है, ये 0 हो जाए, ठीक है, ये 0 हो जाए तो x का कम से कम एक वैल्यू तो होगा ही होगा जिसपे आपका फंक्शन 0 हो रहा होगा, ठीक है। x का कम से कम एक वैल्यू होगा जिसपे आपका फंक्शन आपका 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो आप यहां से अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये देखें अगर सिर्फ हम इसमें पॉजिटिव देख लें, ठीक है, दो केस में हम देख सकते हैं, ये अगर चीज पॉजिटिव है और ये चीज अगर नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा ये 0 कब आया होगा, ये देखें G0 इक्वल टू G1 इक्वल टू 0, तो x के, ठीक है, x का, ठीक है, इसके बीच का कोई वैल्यू होगा जिसपे ये चीज आपका 0 हुआ होगा, ठीक है, ये चीज आपका क्या हुआ होगा 0, ठीक है, ठीक है। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक वैल्यू या तो 0 होगा G0, या तो 0 होगा या ये आपका पॉजिटिव में, ठीक है। अच्छा ये आपका 0 होगा या पॉजिटिव में होगा, ठीक है। और G1 ये आपका या तो 0 पे होगा या तो 0 पे या आपका किस पे नेगेटिव में, ठीक है। तो एक केस तो ये आया जब ये दोनों एक पॉजिटिव में हो और एक नेगेटिव में, अगर दोनों चीज 0 हो जाए, ठीक है, G0 इक्वल टू G1 ये आपका 0 हो जाए, ठीक है, तो इस वैल्यू और इस वैल्यू पे फंक्शन ये बोल रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। तो x का दो वैल्यू आया जिसपे ये आपका चीज 0 हो रहा है, ठीक है, तो इस पे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, या इस पे भी आपका काम चल जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख लें, कैसे,
आप इसको कैसे लिख लें, ऐसे लिख लें, ठीक है। इफ G0 एंड G1 लेस देन आर इक्वल टू 0 है, ठीक है, देन एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये चीज़ जीरो करना है ना, ठीक है, ये चीज़ हमारा जीरो आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, काम बन जाएगा। तो ये चीज़ जीरो, ये जीरो भी चलेगा, इसलिए कि क्यों चलेगा, ये इक्वल टू जीरो क्यों चलेगा, शायद आप समझ गए, ठीक है। एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स इन 0 से 1, ठीक है, कम से कम एक वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, जिसपे आपका क्या होगा, जी एक्स आपका सच दैट आप लिखें, सच दैट जी एक्स आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा, जी एक्स अब आपका 0 आ गया तो यहाँ आप पुट कर दें, ये चीज़ आपका 0 आ गया है, ठीक है, ये चीज़ 0 आ गया, ठीक है। तो एफ एक्स क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स इसके बीच का है, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ लिखें, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये आपका हो चुका है, ठीक है। एफ आर टू आर क्या है, कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, ठीक है। एंड और क्या दिया हुआ है, एंड एफ ऑफ एफ ए, ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एफ ए लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू ए लिखा हुआ है फॉर सम ए के कुछ वैल्यू पे, फॉर सम ए, ठीक है, ए के कुछ वैल्यू पे ये चीज हो रहा है, ठीक है। देन प्रूव दैट, या देन शो दियर, ठीक है, देन so that there is some b के कुछ वैल्यू पे क्या हो रहा है, सच दैट एफ बी इक्वल टू बी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लें, ठीक है, फिर आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या है, जो फंक्शन है वो एक्स एलिमेंट ऑफ आर के कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है कि ए के कुछ वैल्यू पे ये चीज़ हो रहा है, ठीक है, ये कंपोजिट फंक्शन। तो आपको प्रूव क्या करना है, ठीक है, कि बी के कुछ वैल्यू पे ये चीज़ हो रहा है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखा हुआ, आप ऐसे देख लिया करें, एफ बी माइनस डी इक्वल टू 0, बी के कुछ वैल्यू पे ये इक्वेशन आपका 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको आप क्या मान सकते हैं, जी बी, ठीक है, ये बी जी बी आपने कैसे माना, ये कैसे आया होगा, जब एक्स इक्वल टू बी इसमें पुट किया गया होगा, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो अपना फंक्शन आप क्या मान सकते हैं, लेट क्या, जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स, ये चीज़ मान सकते हैं, ठीक है, शायद आप समझ गए। अच्छा, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने जो माना था इसको आप ऐसे लिखा रहने दें, ठीक है, ये आपका क्या है, एफ बी माइनस बी इक्वल टू 0, इसी को आप जी बी मान लें, ठीक है, ये आपका जी बी हुआ, ठीक है। अच्छा, तो एक्स इक्वल टू, ठीक है, अच्छा ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन अब यहाँ हम अगर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाएं, ठीक है, तो ये जी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एक्स एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। ये देखें, ये चीज़ एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे कॉन्टिन्यूअस है, ये आपका एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे कॉन्टिन्यूअस है, तो ये भी आपका क्या है, एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे कॉन्टिन्यूअस। तो हम जी के बारे में लिख सकते हैं, जी इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर, इतना लिख सकते हैं। जी आपका सभी जगह क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है।
अच्छा, अब हम कुछ वैल्यू इसमें से उठाते हैं और देखते हैं कि उस पर क्या हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है ये देखते हैं। ठीक है, अच्छा हमें देखना है, ये चीज़ हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करना है, इस चीज़ का हमें यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर हम ए पे वैल्यू देखें इसका, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू, अगर हम ए इसमें पुट करें, ठीक है, तो ए कहीं होगा, ए इस एक्स एक्सिस पे ए कहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा हम मान लेते हैं कि ए आपका यहीं पे है। ठीक है, ए पे हम वैल्यू देखते हैं। ठीक है, तो जी ए आपका क्या हुआ? एफ ए माइनस ए। ठीक है, इतना हुआ। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हुआ। अच्छा यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ ठीक है, एफ ऑफ एफ ए। ठीक है, ये चीज़ अब ये कब आएगा? ठीक है, ये चीज़ कब आएगा? हम क्या एक्स इक्वल टू एफ ए इसमें जब पुट करते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू एफ ए। ठीक है, क्या पुट करते हैं? ये कोई वैल्यू है, मान लेते हैं ये कोई जैसे वैल्यू है ना। ठीक है, एफ ऑफ ए फंक्शन का वैल्यू एट ए। ठीक है, ये कोई वैल्यू है। ठीक है, जैसे सी वैल्यू होता है या बी वैल्यू होता है। ठीक है, ये आपका कोई वैल्यू है। ठीक है, तो जी ऑफ एफ ए मान लेते हैं कि ये आपका एक वैल्यू है, और ये मान लेते हैं x इक्वल टू सी है, या इसी को हम क्या एफ ए बोलते हैं। ठीक है, ये है, तो ये वैल्यू है। ठीक है, अच्छा जब इसमें हम जब पुट करेंगे तो क्या आएगा? एफ ऑफ एफ ए आएगा। क्या आएगा? एफ ए माइनस ऑफ एफ ए, ये आया, एक्स की जगह हमने पुट किया। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है? ये वैल्यू आपका ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ? ए माइनस एफ ए। ठीक है, ए माइनस एफ ए, तो ये इसका उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप हटा दें, ठीक है, ये आपका क्या लिखा हुआ है? माइनस टाइम्स ऑफ एफ ए माइनस ए, ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये दोनों क्या दे रहे हैं? ठीक है, ये चीज़ अगर आपका पॉजिटिव है तो ये चीज़ आपका क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, आप इसको मान सकते हैं कि ये चीज़ अगर आपका पॉजिटिव होगा तो ये चीज़ आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, या यहाँ से आप देखें, ठीक है, एक वैल्यू अगर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, एक वैल्यू अगर आपका पॉजिटिव में आ रहा है तो दूसरा वैल्यू आपका क्या आएगा? नेगेटिव में। ठीक है, ये आपको पहले से पता है, जो जी फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है एक्स एलिमेंट ऑफ आर पे। ठीक है, तो कम से कम इस पे और इस पे ये वैल्यू कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। तो x का कोई वैल्यू होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये वैल्यू आपका b है, जिसपे ये आपका फंक्शन, ये आपका क्या है? ये आपका फंक्शन क्या हो रहा होगा? जी बी, ये आपका 0 हो रहा होगा। ठीक है, y इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा होगा? जी बी 0 हो रहा होगा। एट एक्स इक्वल टू बी है ना, x इक्वल टू बी पे ये जी फंक्शन आपका 0 हो रहा होगा। ये हम मान लेते हैं x इक्वल टू सी है, जो एफ ए पे आया हुआ है। ठीक है, या ये एक आउटपुट है ना, ये दूसरे तरह का आउटपुट है, ये एक आउटपुट है, ये एक वैल्यू है। ठीक है, एफ ए। ठीक है, अच्छा अगर ये चीज़ आपका पॉजिटिव है तो ये चीज़ नेगेटिव है, या हम ये लिख दें, क्या लिख दें? ठीक है, क्या लिख दें? हम यही लिख दें कि हमें क्या मिला? ठीक है, हमें इन दोनों से क्या मिला? ये मिला कि अगर ये आपका पॉजिटिव देगा तो ये तुरंत नेगेटिव देगा, अगर ये चीज़ नेगेटिव देगा या ये चीज़ नेगेटिव देगा तो ये तुरंत पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, तो हम किसी को अगर इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं तो ये अगला हमारा पट से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। या आप ऐसे लिख लें कि ये चीज़ अगर पॉजिटिव देगा तो ये आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव देगा तो ये तुरंत पॉजिटिव देगा। ठीक है, या आप इस कंडीशन को लिख लेना, इन दोनों से आपको ये पता चल जाएगा। ये इतना तो लिख सकते हैं ना, ये इसका जस्ट नेगेटिव है। ठीक है, ये जो भी है उसका ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इतने से आप ये बात तो लिख ही सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखें क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इफ जी ए और जी ऑफ एफ ए, ठीक है, लेस देन 0 है। क्या है? लेस देन 0। ये चीज तभी आया होगा। ये एक वैल्यू है ना, एफ ए, ये कोई वैल्यू है। ठीक है, ये कोई वैल्यू है। ठीक है, ये कोई वैल्यू है ना। ठीक है, ये कोई आउटपुट लिखा हुआ है। ठीक है, बस इसको जैसे सी लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है,
इस पे ये वैल्यू आपका मान लेते हैं नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये लिखा हुआ है, ए का वैल्यू ये सी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इस पे आपको ये दिखा है कि ये सी नेगेटिव है, और जी जो फंक्शन है ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये कई बार हो सकता है ऐसे कट करके गया हो, ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार इस एक्सिस को कट किया होगा। मान लेते हैं कि वो जहां कट किया वो बी पे कट किया, ठीक है, ठीक है। तो इससे आप लिख सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट at least one B